हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शबनम एंड आई एम इंग्लिश टीचर। तो गाइज आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं एंड उनको कैसे और कब यूज़ किया जाता है। सो आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल्स को नाउन के पहले यूज़ किया जाता है एंड टू फिक्स और डिफाइन नाउन्स, और इनको नाउन को कंप्लीट और डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? विच आर यूज्ड विद द नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। नॉन पर्टिकुलर, नॉन स्पेसिफिक, जो स्पेशल नहीं होते हैं उनके साथ यूज किया जाता है। एंड विच इज यूज्ड विद द पर्टिकुलर नाउन, जो स्पेशल नाउन के साथ यूज किया जाता है उसे डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। सो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? ए एंड डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? द। So a and an both are used with the countable nouns and the it refers to define specific noun। ये स्पेशल नाउन के साथ यूज किया जाता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। सो गाइज अब हम बात करेंगे a एंड an के बारे में सबसे पहले। सो a इज यूज्ड बिफोर द नाउन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसोनेंट। जैसे कि हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बताया जाता है कि ए की यूजिंग किसके साथ की जाती है, कौन से नाउन के साथ की जाती है जो कि कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। एंड एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉवल्स। और एन की किसके साथ यूजिंग की जाती है? जो नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ए एंड एन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। इट मीन्स एक, जो भी चीज़ एक हो और जिसे हम गिन सकते हैं तो उसके आगे ए एंड एन लगाया जाएगा, उस नाउन के आगे। सो एक्चुअली ये बात कंसोनेंट्स या वॉवल्स की नहीं है, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड और नाउन, कि वो नाउन साउंड कौन सा कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसके आगे ए और एन लगाएंगे। तो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, अगर नाउन क से लेके ग तक की साउंड कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड व्यंजन इन हिंदी एंड इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड कंसोनेंट्स। तो हम ए की यूजिंग करेंगे। अगर नाउन अ से लेके अह तक साउंड कर रहा है तो हम उसके साथ एन की यूजिंग करेंगे। देखिए यूनिवर्सिटी, तो अब यहाँ य की आवाज़ आ रही है, ये य का साउंड आ रहा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ए। और अगर हम अम्ब्रेला की बात करें, ये स्टार्ट तो यू से हो रहा है लेकिन इससे साउंड कौन सी आ रही है? अम्ब्रेला। तो अब हम इसके साथ एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। एच इज साइलेंट हेयर एंड इसका साउंड क्या? ऑनेस्ट। एच साइलेंट है तो ये ओ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट। तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। It takes an hour to reach there। ये स्टार्ट एच से हो रहा है लेकिन एच इसमें साइलेंट है और इसकी साउंड आवर है। एन आवर टू रीच देयर। ईयर, तो ईयर की साउंड ई से होती है, ई ईयर। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एंड ईयर, इसको ईयर्स प्रोनाउंस किया जाता है तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे दा के बारे में। सो दा इज यूज्ड विद द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक नाउन्स लाइक व्हेन वी नो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग एंड आस्किंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी दोस्त से पेन लिया है एंड सेकेंड डे आपका दोस्त वही पेन आपसे आके वापस लेता है तो वो आपसे कहेगा गिव मी द पेन। तो आपको भी पता है वो कौन से पेन की बात कर रहा है एंड आपके दोस्त को भी पता है कि वो कौन से पेन की बात कर रहा है जो उसने आपको कल दिया था। गिव मी द पेन विच आई गेव यू यस्टरडे। एंड सेकेंड, इट इज़ यूज्ड विद द थर्ड डिग्री। इंग्लिश ग्रामर में डिग्रीज होती हैं लाइक मच, मोर, मोस्ट। तो जब भी हम थर्ड डिग्री की बात करेंगे लाइक शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तो हम उसके साथ द लगाएंगे। द हाइएस्ट, द बेस्ट।
when we use a name for the second time, for example, we are talking about a story that there was a king, the king was very cruel, तो हम second time अगर king use कर रहे हैं तो हम उसके आगे दा लगाएंगे. when singular noun tells about everyone, जब singular सबकी बात करे, for example, the cow gives us milk, तो कोई एक गाय हमें दूध नहीं देती है बल्कि सारी गायें दूध देती हैं. When a place is specially for someone, he or she will not use the, but other people will use the. Okay guys, like the hospital, the jail, the hospital is for patients and doctors, so they will not use the. But अगर आप हॉस्पिटल में किसी अपने फ्रेंड, किसी अपने रिलेटिव के साथ जा रहे हैं और हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं और आपको अगर कोई रास्ते में मिलता है कि कहाँ जा रहा है, सो यू विल से that I am going to the hospital. The jail or the prison किसके लिए होती है? Prisoner के लिए. The temple for the devotees. The school for the children. तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्कूल जा रहे हैं और कोई उनसे पूछता है कि क्या आप स्कूल जा रहे हैं, so they will say yes, we are going to the school. क्योंकि स्कूल उनके लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए, वो सिर्फ आज पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जा रहे हैं. सो विद द नेम ऑफ द रिलीजियस और होली बुक्स, द कुरान, द बाइबल, द भगवत गीता. विद द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, द ट्रिब्यून, द हिंदू. सोर्सेज ऑफ वाटर एक्सेप्ट लेक, जितने भी सोर्सेज हैं लाइक द रिवर, द सी, सिर्फ लेक को छोड़ के बाकी सारे सोर्सेज के साथ जितने भी पानी के स्रोत होते हैं उनके साथ इंग्लिश में दा लगाया जाएगा. द सन एंड द मून, ये तो आपको पता ही होगा. विद द 4 डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ. विद द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और इवेंट्स लाइक द बैटल ऑफ पानीपत. हिस्टोरिकल प्लेसेस, द ताज. विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स. तो अब हम बात करेंगे कि THE को कब द प्रोनाउंस किया जाता है एंड THE को कब दी प्रोनाउंस किया जाता है. तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल. जब भी दा के बाद वाला वर्ड व्यंजन से शुरू होगा, मतलब कंसोनेंट से शुरू होगा, तो इसे द प्रोनाउंस किया जाएगा, द. और अगर THE के बाद वाला वर्ड स्वर से शुरू होगा, मीन्स वॉवल से शुरू होगा, तो इसे दी प्रोनाउंस किया जाएगा. लाइक आपने फिल्मों में काफ़ी बार सुना होगा दी एंड. तो जब भी दा के बाद वाला वर्ड स्वर से, आई मीन ए, ई, आई, ओ एंड यू, स्वर से शुरू होगा, वॉवल से शुरू होगा, तो इसे दी प्रोनाउंस किया जाएगा. और जब भी व्यंजन से शुरू होगा, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो इसे दा प्रोनाउंस किया जाएगा. थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.